मेरी उम्र 26 साल है और मैं सरकारी दफ्तर में ऑडिटिंग ऑफिसर हूँ और हमारे दफ्तर की शाखाएं पूरे देश में हैं और अक्सर मुझे काम के सिलसिले में दूसरे शहरों की शाखाओं में कुछ महीनों के लिए जाना पड़ता है। मैं शादीशुदा नहीं हूँ, इसलिए मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इस बार दफ्तर के काम से मेरी पोस्टिंग चंडीगढ़ हुई थी। वहाँ मैंने अपने सहकर्मचारी की मदद से एक जगह पेइंग गेस्ट के तौर पे कमरा किराए पर ले लिया। उस मकान में मकान मालिक रशीद अहमद थे, जो कि 40 वर्षीय थे और सेना में मेजर थे। फिलहाल वो 1 महीने के लिए छुट्टी पर आए थे। उनकी बीवी नजीला करीब 35 के ऊपर थीं और स्कूल में टीचर थीं। नजीला भाभी काफी मस्त और बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। बड़ी बड़ी 2 प्यालियां और गोल गोल चबूतरा था। जब वो ऊंची हील के सैंडल पहनकर मटक कर चलती थी तो उन्हें देखकर सबके हिलोरियन लगते थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी। रशीद जी और नजीला भाभी दोनों बहुत मिलनसार थे और खुले विचारों वाले थे। मियाँ बीवी में खूब जमती थी। वो लोग मुझसे घर के सदस्य की तरह ही बर्ताव करते थे, कभी मुझे पराया नहीं समझते थे। जब तक रशीद जी की छुट्टी रही हम दोनों हर शुक्रवार और शनिवार को जमकर पीते थे और नजीला भाभी भी हमारा साथ देती थी। उस वक्त उनकी अदा काफी मादक और अलग लगती थी। एक बार रशीद जी और नजीला भाभी सुबह सो रहे थे। मैंने नहा धोकर सोचा कि काम वाली नौकरानी तो आई नहीं है और नजीला भाभी भी अभी उठी नहीं है, तो चाय कौन पिलाएगा। इसलिए मैं खुद ही रसोई में केवल टॉवल लपेटकर चाय बनाने चला गया। जब चाय बनकर तैयार हो गई तो देखा नजीला भाभी रसोई में खड़ी खड़ी मुझे देख रही थी। वो बोली, दीनू, मुझे उठा लिया होता तो मैं ही चाय बना देती। मैंने कहा, आप लोगों की नींद खराब ना हो इसलिए मैंने आपको नहीं जगाया और सोचा जब चाय बन जाएगी तो आप लोगों को जगा दूंगा। इतने में वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई। तब मैं चाय को छलनी से छान रहा था कि पता नहीं कैसे मेरा टॉवल खुलकर नीचे गिरा और मैं बिल्कुल प्राकृतिक अवस्था में हो गया, क्योंकि अंदर कुछ भी नहीं पहना था। मुझे ऐसे देखकर वो अवाक रह गई और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। मैंने तुरंत चाय का बर्तन नीचे रखा और टॉवल उठाकर लपेट लिया। जब तक मैंने खुले मुजासिमे को टॉवल में कैद नहीं किया, वो तिरछी नजर से मोटे और लंबे केले को घूर रही थी। मैंने कहा, सॉरी भाभी। वो बोली, कोई बात नहीं, तुमने जानबूझकर तो नहीं किया। ये सब अचानक हो गया। फिर वो चाय की ट्रे लेकर अपने कमरे में चली गई। मैं भी तैयार होकर दफ्तर चला गया। शाम को 7 बजे घर आया तो साथ में व्हिस्की लेकर आया, क्योंकि शुक्रवार था और शनिवार और रविवार को मेरी छुट्टी रहती है। घर आकर फ्रेश होके करीब 8:45 बजे रशीद जी और मैं पीने बैठे। अभी हमारा एक पैक भी खत्म नहीं हुआ था कि रशीद जी ने नजीला भाभी को बुलाया और कहा, डार्लिंग तुम भी आ जाओ और कंपनी दो। नजीला भाभी भी एक ग्लास लेकर आई और पैक बनाकर रशीद जी के बगल में बैठकर पीने लगी। मैं और रशीद जी बरमुडा और टी शर्ट पहने हुए थे। 2 पैक पीते ही हम तीनों को थोड़ा थोड़ा नशा होने लगा। अपना जाम उठाकर पीते हुए रशीद जी बोले, यार दीनू, मेरी छुट्टी तो खत्म हो रही है और मंडे की सुबह मुझे आसाम के लिए रवाना होना है। अब मैं 6 महीने बाद आऊंगा। तुम घर कह और नजीला का ख्याल रखना। मैंने कहा, डोंट वरी मेजर साहब, आई विल टेक केयर। मैं भी यहाँ करीब 6 महीने के लिए ही हूँ। वो बोले, यार अब 2 दिन बचे हैं, जमकर मौज करेंगे। फिर उन्होंने नजीला भाभी के कंधे पर हाथ रख दिया। हम सब बातों में मशगूल थे कि अचानक मेरी नजर पड़ी। मैंने देखा कि रशीद जी जाम पीते पीते संतरे टटोल रहे थे। ये देखकर बाबूराव अपनी हरकत में आ गया, लेकिन मैं अनजान बना रहा। जब मेरी और नजीला भाभी की नजर चार हुई तो वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। खैर, पीने का प्रोग्राम खत्म करके हम लोगों ने खाना खाया और अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी। करीब 12:30 बजे मैं उठकर पेशाब करने गया और वापस आते हुए देखा कि रशीद जी के कमरे की लाइट जल रही थी। मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि खिड़की से झांक कर देखूं कि वो क्या कर रहे हैं। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो वो दोनों प्राकृतिक अवस्था में पूजन कर रहे थे। तभी नजीला भाभी बोली, डार्लिंग मैंने दीनू का देखा है, उसका बहुत मोटा और लंबा है। रशीद जी बोले, जानू क्या तुम उसके तीतर से खेलना चाहती हो? वो बोली, डार्लिंग क्यों नहीं,
जब से पिछला पेइंग गेस्ट छोड़कर तंजानिया वापस गया है तब से कोई नया नहीं लिया। दीनू का तीतर तो उस नीग्रो से भी जबरदस्त है, उसे पागल करके खेलूंगी, बड़ा मजा आएगा। रशीद जी बोले, तुम बाज नहीं आओगी डार्लिंग, उस नीग्रो लड़के के साथ भी खूब ऐश करी थी तुमने। चलो ऑल द बेस्ट। फिर रशीद जी और नजीला अपना अधूरा काम निपटाने में लग गए। उनकी ये बातें सुनकर मैं हैरान हो गया और जब उनका काम खत्म हुआ तो मैं अपने कमरे में आकर सो गया, लेकिन मेरे दिमाग में बार बार उनकी बातें और प्रोग्राम का ख्याल घूम रहा था। खैर सुबह करीब 10 बजे मैं उठा और नहा धोकर जब नाश्ता करने लगा तो देखा रशीद जी घर पर नहीं थे। मैंने नजीला भाभी से पूछा, भाभी मेजर साहब कहाँ हैं? नजीला भाभी बोली, अपने दोस्त के घर गए हैं और दोपहर को करीब 1 बजे आएंगे। जब मैं नाश्ता कर रहा था तो देखा नजीला भाभी की नजर बार बार बरमूडे पर जा रही थी। जब हमारी नजर चार हुई तो मैंने नजीला भाभी से पूछा, भाभी क्या देख रही हो? नजीला भाभी बोली, दीनू जब से मैंने तुम्हारा देखा है मैं हैरान हूँ, क्योंकि ऐसा मैंने आज तक किसी का ही देखा। मैं बोला, क्या नहीं देखा भाभी? वो बोली, दीनू ज्यादा अनजान मत बनो, कल जब पर्दा हटा था तो मैंने लटकता केला देखा था, उसे देखकर मैं हैरत अंगेज हूँ। नजीला भाभी की ये बातें सुनकर मैं उत्तेजित हो गया और हिम्मत करके थैली से केला बाहर निकालकर उन्हें दिखाते हुए बोला, नजीला भाभी आप इसकी बात कर रही हो? वो बोली, हाँ बिल्कुल इसी की बात कर रही हूँ। मैं बोला, कल तो आपने दूर से देखा था, आज करीब से देख लो। और हाथ पकड़कर केला हाथ में दे दिया। नजीला भाभी बोली, हाय अल्लाह कितना मोटा और लंबा है, और एक चुम्मा दे दिया। फिर मैंने कहा, नजीला भाभी अब मुझे भी तो डबल रोटी दिखा दो। तो वो मेरे केले को थैली में डालकर बोली, दीनू आज नहीं, मेजर साहब के जाने के बाद दिखा दूंगी। फिर हम दोनों उठकर खड़े हो गए। वो अपने काम में लग गई और मैं टीवी देखने लगा। रविवार रात तक हम तीनों ने खूब जानकर शराब पी और सोमवार की सुबह रशीद जी टैक्सी लेकर रेलवे स्टेशन चले गए। मैं उठा तो सुबह के करीब 7 बज रहे थे। नजीला भाभी भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। मैंने नजीला भाभी से कहा, भाभी अब तो मेजर साहब चले गए, अब तो दर्शन करा दो। नजीला भाभी ने अदा से मुस्कुराते हुए नजाकत से डबल रोटी दिखा दी। मैंने छुकर नर्म मुलायम डबल रोटी को महसूस किया। मन तो कर रहा था अभी खाने का, पर वो बोली, अब बस दीनू, रात को और दिखा दूंगी, अभी स्कूल के लिए लेट हो रहा है। फिर वो स्कूल चली गई और उसके बाद मैं भी नहाकर दफ्तर चला गया। दफ्तर में मेरा मन नहीं लग रहा था और शाम होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। शाम को जब घर पहुंचा तो नजीला भाभी को देखकर बस देखता ही रह गया। उन्होंने घुटनों तक की छोटी सी मैरून रंग की नाइटी पहनी हुई थी। उनकी नाइटी इतनी पारदर्शी थी कि पूरा हुस्न मेरे सामने था। साथ में काले रंग के ही ऊंची हील वाले सैंडल पहने हुए थे जो उनके खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। खुली जुल्फे और मैरून लिपस्टिक लगे होठों पर कातिलाना मुस्कुराहट कयामत ढा रही थी। मैंने नजीला भाभी को बाहों में लेना चाहा तो वो बोली, इतनी भी क्या बेसब्री है, पहले फ्रेश तो हो जाओ, मैं कहीं भागी तो नहीं जा रही हूँ। फिर जी भर के हुस्न का जाम पीना। फिर मैं बाथरूम में जाकर नहाया और बरमूडा और टी शर्ट पहनकर बाहर आया तो कमरे में रोमांटिक संगीत बज रहा था और नजीला भाभी हम दोनों के लिए पैक बना रही थी। हम दोनों बैठकर शराब पीने लगे और बातें करने लगे। नजीला भाभी के होठों पर वही शरारती मुस्कुराहट थी। नजीला भाभी मुझे छेड़ते हुए बोली, तो जनाब और कितनों के हुस्न का मजा ले चुके हैं, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा भाभी, मैंने कईयों के साथ ऐश की है। मैं बोला, सुभान अल्लाह, दिखते तो बड़े सीधे हो। नजीला भाभी आंखें नचाते हुए बोली, वैसे भाभी कम तो आप भी नहीं हो। क्यों सही कह रहा हूँ ना। मैंने भी वापस उन्हें छेड़ा। तुम्हें कैसे पता? नजीला भाभी आंख मारते हुए बोली, बस ऐसे ही अंदाजा लगा लिया। बताओ ना भाभी सच है कि नहीं? मैं जोर देते हुए बोला। हम दोनों इसी तरह शराब पीते हुए बातें करते रहे। नजीला भाभी ने बताया कि वो बेहद शौकीन हैं और जिंदगी में कई दर्जन केले खा चुकी है।
पेइंग गेस्ट भी इसी मकसद से रखती हैं ताकि मेजर साहब की गैरहाजिरी में भी वो प्यासी ना रहे। बातें करते करते हमने काफी शराब पी ली थी और नजीला भाभी की तो आवाज भी बहकने लगी थी। फिर वो बोली, दीनू अपने कमरे में चलो, मैं भी 2 मिनट में आती हूँ। मैं अपने कमरे में चला गया। नजीला भाभी भी नशे में झूमती हुई मेरे कमरे में आई और आते ही अपने जादुई तिलिस्म को भी पर्दा कर बोली, दीनू देख लो, दिल भर कर शबाब हुस्न की परी मेरे सामने खड़ी थी। मैंने कहा, सिर्फ देखने से दिल नहीं भरेगा भाभी। तो फिर कैसे? वो शरारती अंदाज में बोली, अब तो हुस्न की झील में डूब के ही करार मिलेगा। कहते हुए मैं आजाद होने लगा और उनकी भी सारी बेड़ियां हटाकर उन्हें भी आजाद कर दिया। मैं बहुत भूखा था, आज जी भर के खाना चाहता था। मैं संतरे निचोड़ के जूस पीने लगा और फिर खूब रसमलाई चाटी। नर्म मुलायम डबल रोटी का स्वाद ही निराला था यार, क्या बताऊं। डबल रोटी गर्म हो गई तो उसकी क्रीम बाहर निकलने लगी थी। अब तापमान काफी बढ़ गया था। उधर नजीला भाभी को भी केले की भूख बड़ी जोर से लग रही थी। 6 से लेकर 9 की तरह होकर वो केला खाने लगी और मैं क्रीम वाली डबल रोटी का आनंद लेने लगा। ऐसे ही थोड़ी देर चलता रहा। फिर परमानंद प्राप्त करने का समय करीब आ गया था। समय व्यर्थ न करते हुए अपनी अपनी सही अवस्था में आ गए और जादुई डंडे को करिश्माई तिलिस्मी रजस्वला अंग की अनुभूति करते हुए सूक्ष्म द्वार से प्रवेश करते हुए अनंत गहराइयों तक पहुंचा दिया मैंने। नजी भाभी तो मानो आसमान में उड़ने लगी थी और मैं गहरी झील में गोते लगा रहा था। आधा घंटा कड़ी मशक्कत चलती रही। दोनों जीतना चाह रहे थे, कोई किसी से कम नहीं पड़ रहा था। पर अंत में जब सैलाब आया तो सब पानी पानी हो गया और दोनों ही हार गए और हमने एक दूसरे के साथ वो परम सुख हासिल कर लिया। कब नींद के आगोश में समा गए पता ही नहीं चला। करीब 3 बजे मेरी आंख खुली तो मन फिर से प्यास हो चला था। भाभी ने फिर से तृप्त किया और सुबह भी दफ्तर जाने से पहले उनकी एक बार और भरपूर सेवा की। अब तो ये रोज का सिलसिला हो गया। हम रोज रात को शराब के 1-2 पैक पीकर अपना काम करने लगे। नजीला भाभी तो केले पर फिदा हो चुकी थी और वो बेहद भूखी भी थीं। हर वक्त केला खाने के मूड में रहती थीं। हम दोनों हर रोज अलग अलग तरह से प्रयोग करते। कई बार तो स्कूल के लिए निकलने वाली होती तो जाते जाते भी झटपट केला देने को कहती। हर दूसरे दिन मैं उनके बड़े मटके की भी सफाई करता था। घर के किसी भी हिस्से जैसे कि किचन, बाथरूम, ड्राइंग रूम में कहीं भी सेवा शुरू हो जाती। शुक्रवार और शनिवार को तो हम जमकर शराब पीते और नशे में धुत होकर खूब मेहनत करते। एक दिन नजीला भाभी की चचेरी ननद जहरा कुछ दिनों के लिए आई। जहरा 32 साल की थी और बेवा थी। वो अजमेर में किसी कॉलेज में प्रोफेसर थी और चंडीगढ़ में किसी वर्कशॉप के लिए महीने भर के लिए आई थी। वो करीब 5 फुट 4 इंच लंबी थी और जहरा बेहद खूबसूरत थी और ज्यादातर जीन्स और कुर्ता टॉप पहनती थी। आधुनिक कपड़ों के बावजूद बाहर जाते वक्त जहरा सिर पे स्कार्फ जैसा हिजाब बांधती थी। जहरा भी सुबह यूनिवर्सिटी जाती थी, शाम को करीब मेरे साथ साथ ही घर वापस आती थी। उसकी और नजीला भाभी की बहुत पटती थी, लेकिन शुरू में थोड़ी शर्म की वजह से जहरा मुझसे दूर रहती थी और ज्यादा बात भी नहीं करती थी। कभी कभी शाम को खाने से पहले ड्रिंक्स में जहरा हमारा साथ देती थी, लेकिन औपचारिक बातें ही करती थी। जहरा के आने से अब मैं और नजीला भाभी पहले की तरह खुलकर कभी भी या कहीं भी खेल नहीं सकते थे। लेकिन रात तो को नजीला भाभी मेरे कमरे में आ जाती और हम खूब धूम मचाते थे। एक दिन मुझे दफ्तर पहुंचकर 1 घंटा ही हुआ था कि नजीला भाभी का फोन आया। मुझे थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि नजीला भाभी ने पहले कभी इस तरह दफ्तर के वक्त फोन नहीं किया था और वो भी तो सुबह मेरे सामने ही तो स्कूल जाने के लिए निकली थीं। जब मैंने फोन उठाया तो उन्होंने बताया कि किसी वजह से उनके स्कूल में छुट्टी हो गई है और वो घर वापस जा रही हैं। नजीला भाभी ने मुझे भी दफ्तर से छुट्टी लेकर घर आने को कहा क्योंकि जहरा की गैरमौजूदगी में शाम तक ऐश करने का ये अच्छा मौका था। मैंने कहा, ठीक है भाभी, लेकिन मुझे घर पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे क्योंकि मुझे एक रिपोर्ट पूरी करनी है। भाभी बोली, मैं रास्ते में आर्मी कैंटीन से घर का कुछ सामान और विस्की वगैरह खरीद हुए जाऊंगी। जल्दी आना दीनू। मुश्किल से ऐसा मौका मिला है। मैं 11:30 तक घर पहुंच गया तो देखा कि नजीला भाभी पूरे मूड में थीं।
MTV चैनल पर कोई भड़कता हुआ म्यूजिक एल्बम देखते हुए नजीला भाभी सोफे पर बैठी शराब पी रही थीं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि आते ही पीने बैठ गई थी, क्योंकि नजीला भाभी ने सुबह जो सलवार सूट पहना था इस वक्त भी वही सुबह वाली कमीज और ऊंची पेंसिल हील की बारीक पट्टियों वाली सैंडल पहनी हुई थी, जबकि डबल रोटी के कवर इस वक्त सोफे के पास फर्श पर पड़े हुए थे। मैंने अंदर आते ही कहा, ये क्या भाभी, आप तो सुबह ही शराब पीने बैठ गईं और मेरा भी इंतजार भी नहीं किया। नजीला भाभी बोली, दीनू, पिछले वीकेंड भी जोहरा की वजह से ना तो दिल खोलकर शराब पी और ना ही जमकर खेल पाई, और अगले 3-4 हफ्ते हमें एहतियात बरतनी पड़ेगी, इसलिए आज सारी कसर निकालने का इरादा है। ये कहते हुए वो सोफे से उठकर झूमती हुई मेरे नजदीक आई। ऊंची हील के सैंडलों में नजीला भाभी के लड़खड़ाते कदमों और बहकती जुबान से साफ था कि वो काफी शराब पी चुकी थीं। उनका बैलेंस बिगड़ा और वो मुझे साथ लेकर ही सोफे पर गिर पड़ी। समय बहुत मूल्यवान होता है, उसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। 1 सेकंड की भी देरी न करते हुए हमने खेल शुरू कर दिया। जब खेल धीरे धीरे घमासान युद्ध में परिवर्तित हो गया और लड़ाई पूरे चरम पर थी, इतने में मेरी नजर दरवाजे की तरफ पड़ी तो देखा जहरा वहाँ खड़ी खड़ी हैरानी से स्तंभित सी हमें देख रही थी। मैंने लड़ाई नहीं रोकी और बोला, अरे जहरा जी, आप कब आई? नजीला भाभी ने भी उसे देखा तो खेल चालू रखते हुए कहा, आजा जहरा, शर्मा मत, ये सब नशे का असर था। हमारी बात सुनकर जहरा जैसे अचानक होश में आई और भागकर उसके कमरे में चली गई। हमने अपना काम जारी रखा और शाम तक काम करते रहे। इस दौरान जहरा अपने कमरे से नहीं निकली। फिर बाद में हम दोनों मेरे कमरे में जाकर सो गए। अगले दिन सुबह जब हम उठे तो नजीला भाभी बोली कि वो जहरा को समझा देंगी। फिर हम तीनों अपने अपने दफ्तर, स्कूल और यूनिवर्सिटी निकल गए। उस दिन मुझे दफ्तर में देर तक रुकना पड़ा। शाम को जब मैं दफ्तर से वापस आया तो नजीला भाभी और जहरा पैग टीका रहे थे। मुझे देख दोनों ने स्माइल दी। मैंने भी बदले स्माइल करते हुए कहा, क्या बात है, महफिल तो पहले से ही जमी हुई है यहाँ। हाँ दीनू, तुम भी जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। मैंने आंखों के इशारे से भाभी से पूछा कि क्या हुआ। जहरा से बात हुई? क्या बोल रही वो? कल सब देख लिया है उसने। भाभी ने मुझे इशारे से कह दिया कि सब ठीक है। मैं फ्रेश होकर आ गया और फिर भाभी ने मुझे बताया कि जहरा भी केला खाना चाहती है और हमारे साथ खेलना चाहती है, तो आज हम तीनों साथ मिलकर खेलेंगे और मुझे दोनों की पूरी सेवा करनी होगी और दोनों को खेल में हराना भी होगा। फिर उस रात हम तीनों ने मिलकर खूब खेला। इतना खेला कि मुझमें तो सुबह तक जान ही नहीं बची। दोनों ने मेरी ऐसी हालत खराब कर दी थी। फिर जब तक जहरा यहाँ रही हम तीनों इसी तरह एक साथ मिलकर खेलते रहे। फिर जहरा चली गई और अब मैं और नजीला भाभी एक दूसरे का सहारा है और दिन रात जब भी हमें वक्त मिलता है हम उसे बर्बाद नहीं करते हैं, वक्त का पूरा सही इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी।